अभी कल जो है आपने सुना होगा कि जेवर एयरपोर्ट जो इंडिया का बल्कि नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। बिकॉज़ इसलिए हम इसको सबसे बड़ा एयरपोर्ट बोल रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट है तकरीबन 2000 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है? और अगर आप हम जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो वो अप्रॉक्स साढ़े 12,000 एकड़ में फैला हुआ है। यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट से 5 टाइम्स ऊपर है, ठीक है? तो यानी 5 टाइम्स का मतलब, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे ऑल ओवर जितनी भी होती हैं, चाहे आप डोमेस्टिक का अगर एयरपोर्ट की बात कर लें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें या फिर कार्गो या फिर सर्विस, ठीक है, जो फ़्लाइट की सर्विस की जाती हैं वो भी यहीं पे फैसिलिटीज़ के साथ ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और वर्ल्ड का चौथा नंबर एयरपोर्ट है। तो नोएडा एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट पे इसलिए अगर आप देखेंगे नियर अबाउट सराउंडिंग में जो प्लॉट्स की रेट हैं या फिर फ्लैट्स की रेट हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू टॉप क्लास पे जाती जा रही है। तो अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है कि हाँ, इन फ्यूचर अगर कल को आपका प्लान है कि मुझे ऐसे जगह लोकेशन पे प्रॉपर्टी चाहिए, जहाँ पे आपको इनकम भी हो और आपको जो है जॉब क्रिएशन भी हो, बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट भी हो, कॉलेज भी हो, स्कूल भी हो, सब कुछ हो। और आपका साथ में अगर देखेंगे जेवर एयरपोर्ट के पास में आपका वृंदावन जो है तकरीबन 40 किलोमीटर्स के अराउंड पे, वृंदावन, मथुरा, और एकदम 60-65 किलोमीटर के अराउंड पे अगर आप जाते हैं या मैक्सिमम 70 किलोमीटर्स के अराउंड पे, तो आपका आगरा ताजमहल भी आ जाता है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। और पहली बात, जो आपका ये एयरपोर्ट है इंटरकनेक्ट हो रहा है दिल्ली से, हरियाणा से, आगरा साइड से, उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और आपका यमुना एक्सप्रेस वे पूरा वेल कनेक्टेड है। अगर आप बात करते हैं बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे भी इस एरिया से कनेक्ट किया जा रहा है। तो यानी कि अगर आप देखते हैं जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है नोएडा का, जिसको हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह रहे हैं, वहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटीज़ इन फ्यूचर आपको अगले 5 से 6 साल या 7 ईयर्स के अंदर अंदर आपको वो हर चीज़ देखने को मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एज ए इन्वेस्टर। एज ए इन्वेस्टर आप चाहते हो कि मेरी प्रॉपर्टी अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो ग्रो कैसे करे, पैसा उसका मल्टीपल टाइम्स रिटर्न कैसे है। तो रिटर्न तभी आता है जब आप अंडर डेवलपिंग जोन में अगर पैसा डालते हैं। अंडर डेवलपिंग जोन किसको बोलते हैं? जैसे अभी एयरपोर्ट फेज़ 1 अभी 30 अक्टूबर को जो है डेट आ चुका है, जो है यहाँ पे उद्घाटन होने का। उद्घाटन के 45 डेज़ के बाद जो है आपका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइटें चलनी शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल अभी लिमिटेड फ़्लाइट्स रहेंगे, डोमेस्टिक आपका तकरीबन 36 स्टेट के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगी, रेट कैसे बढ़ते हैं वहाँ पे? रेट इसलिए बढ़ते हैं सर कि जब भी आप अगर आप देखते हो, जब भी आप सराउंडिंग वाले एरिया में जाते हो, उस नियर अबाउट एयरपोर्ट के पास, जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वहाँ पे जॉब क्रिएशन पे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस होता है। बिकॉज़ जहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आएगा, वर्ल्ड का चौथा एयरपोर्ट आएगा, वहाँ पे जॉब क्रिएशन होना तय है, ठीक है? प्लस होटल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे भी आना तय होता है। इंस्टीट्यूशनल, कॉलेज, स्कूल, जो भी चीज़ बात करें, वो सारी चीज़ें वहाँ नियर अबाउट सराउंडिंग में आ जाती हैं। प्लस आपकी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ जितने भी अगर आप देखते हैं नियर अबाउट एयरपोर्ट के पास में 10 से 12 किलोमीटर के रेडियस में आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, यमुना अथॉरिटीज़ और आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये तीनों अथॉरिटी जो मिलके ये डेवलप कर रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया को। यानी कि जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज़ भी मिलेगी, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल भी लैंड होगा, वहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज़ भी होगी, वहाँ पे आईटीज़ कंपनी भी होगी। अगर आपने देखते यहाँ पे आपको जो है अपैरल पार्क भी होगा, यहाँ पे आपका एविएशन से रिलेटेड जितनी भी सर्विस होती हैं वो सारी चीज़ें होंगी। इसको वेल कनेक्टेड करने के लिए बोराकी रेलवे स्टेशन जो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। ऑलरेडी उसकी लैंड एक्विजिशन हो चुकी है, कुछ लैंड एक्विजिशन अभी बाकी है, तो वो भी अभी एक्विजिशन पे अंडर प्रोसेस है। यानी कि अगर आप देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ? ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। दूसरा एयरपोर्ट कहाँ है? नोएडा इंटरनेशनल, जो यमुना एक्सप्रेसवे, बॉम्बे पुणे हाईवे एक्सप्रेसवे, लखनऊ हाईवे एक्सप्रेसवे, दिल्ली से एक नया हाईवे बना है जो आपको दिल्ली एयरपोर्ट टू नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दिल्ली एयरपोर्ट टू नोएडा जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। तो यानी कि आप ऐसी जगह प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आपको अगले 5 से 10 साल में अगर आप प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हैं तो आपकी वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी तगड़ी रहेगी, आपकी मल्टीपल टाइम्स आपको रिटर्न मिलेंगे। बट वहाँ पे क्या ज़रूरत होती है? पेशेंस की। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आपके एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा रिटर्न देगा आपको। बशर्ते आपको पेशेंस रखना है और छोटा छोटा अमाउंट डालते रहना है।
हर सेगमेंट में डालिए। लोग कहते हैं कि हर 2-3 साल बाद में 2-4 महीने के लिए मार्केट स्लो होता है, तो उस स्लो मार्केट में फिर पैसा डालिए। बिकॉज़ जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो आप पैसा डाल देते हो। तो जब रियल एस्टेट अगर स्लो होता है तो उस टाइम आप डरने लगते हो। डरने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप पैसा लगा रहे हो ना, तो आप पेशेंस रख के बैठे रहो मार्केट में। और जब स्लो हो जाए थोड़ा और पैसा डालो, जब स्लो हो थोड़ा और पैसा डालो। वो पैसा जो है आपको कई टाइम्स रिटर्न देता है। आप एक तरीके से मान के चलिए, ये इन्वेस्टमेंट आपकी इन फ्यूचर 8 से 10 साल के बाद आपके बच्चे का फ्यूचर ही नहीं बल्कि उनका करियर भी सेव कर चुका होता है। आपको बच्चे को क्या चाहिए? आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं सारी चीज़, उनको जॉब चाहिए, सारी चीज़। जॉब कहाँ मिलेगी? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। इंडस्ट्रीज़ कहाँ लग रही है? जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। तो पैसा आपका रिटर्न भी आ रहा है, प्लस आप ऐसे जगह पैसा डाल रहे हो जहाँ पे कल को आपके बच्चे पढ़ लिख के वहाँ पे जॉब के लिए भी जाते हैं, तो आपको नियर अबाउट आपके सराउंडिंग में ही उनको जॉब मिलेगा। चाहे आईटी की बात कर लें, चाहे अपैरल पार्क की बात कर लें, चाहे आप फिल्म सिटी की बात कर लें, चाहे आप जो है नॉर्मल अगर आप पतंजलि की बात कर लें, चाहे वीवो की बात कर लें, चाहे किसी भी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, होटल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सब में ये सारी चीज़ें हैं, जॉब क्रिएशन का एक स्रोत है। ठीक है? तो जॉब क्रिएट आपको यहीं से होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप पैसा लगाना अगर चाह रहे हैं, तो आप पैसा डालें, ठीक है? और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, नियर अबाउट सराउंडिंग लोकेशन में, जो यमुना एक्सप्रेस वे, जो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का रेडियस है जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, जो लीगल तरीके से प्रॉपर्टीज हो, इनलीगल नहीं। इनलीगल बहुत सारे हैं, लीगल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होगा? मुझे कॉल करना पड़ेगा आपको। 7900025000 इस नंबर पे कॉल करें। ठीक है? इस नंबर पे आपको 24/7 सर्विस मिलेगी। 24/7 नंबर ये ओपन होता है। आप एक टेक्स्ट करें, व्हाट्सअप करें या फिर आप कॉल करें। जैसे भी आप अपने मुझसे कनेक्टेड होना चाहते हैं आप कनेक्ट करें। मैं आपको बेस्ट ऑप्शन यमुना एक्सप्रेस वे पर निकाल के दूंगा। चाहे आप अथॉरिटीज़ के प्लॉट की बात करें, चाहे आप सुपर टेक डेवलपर की बात करें, चाहे जेपी डेवलपर की बात करें, एलडीको की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, गौर यमुना सिटी की बात करें, ओएसिस की बात करें, एटीएस की बात करें, या फिर निम्बस की बात करें, या फिर ग्रीनवे की बात करें, या फिर गौर की बात करें। जितने भी ए1 कैटेगरीज के जो डेवलपर हैं वो सारे यमुना एक्सप्रेस वे पर आ चुके हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए आप मुझे कॉल करें। ठीक है? आप मेरा नंबर अगेन नोट करें, 7900025000। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 7900025000, 7900025000। थैंक यू। वीडियो लाइक करें, सेव कर लें, ताकि जो इन फ्यूचर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें तो आप मुझे कॉल कर सकें। वीडियो शेयर ज़रूर करें और पूरा वीडियो देखें। बिकॉज़ क्या होता है ना, आप छोटा वीडियो देखते हैं फिर आपकी पूरी नॉलेज की चीज़ें उसी में दबी रह जाती हैं, ऊपर ऊपर से सुनते हैं। जबकि वीडियो जो है कभी भी ऊपर से आपको मेन पॉइंट ऊपर से नहीं आता है। स्टार्टिंग जो होता है एक बेस से होता है, लेकिन जब आप डीपली जाते हैं वीडियो देखने तो आपको जो है उस वीडियो से पूरी नॉलेज मिलती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, पूरा वीडियो देखना है और कॉल करें 7900025000। धन्यवाद। शेयर करें, लाइक करें,